तो किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेरी हो तो बताइए जेएसपी से रिलेटेड। फाइल अपलोडिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, फाइल अपलोडिंग कैसे करते हैं। जैसे हम फाइल अपलोडिंग सर्वलेट में हमने किया है, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी जेएसपी में आप ये काम कर सकते हैं। ये मान लीजिए जेएसपी है, अपलोड नहीं डाउनलोड बता रहे थे ना आप, है मन? डाउनलोडिंग, हाँ सर। देखो ये डाउनलोडिंग हमने सर्वलेट से किया हुआ है, तो मैं इसको पहले चला के आपको दिखाता हूँ। रन एज जावा, रन एज जावा जावा सर्वर। से रिमूव कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। ठीक है, देखो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा हो रहा है और यहाँ पे जो लिखा है वैसे ही हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इमेज पीडीएफ कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ तो वैसे ही होगा। तो फाइल डाउनलोडिंग के लिए जो कोड लिखा गया था यहाँ पे आपके एसआरसी के अंदर, सर्वलेट के अंदर जो कोड लिखा गया है डाउनलोड सर्वलेट, तो करना कुछ थोड़ी ना है एक्स्ट्रा। आपको ये पूरा जो कोड है जो सर्वलेट के सर्विस मेथड में था, उसी सेम कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और जेएसपी के स्क्रिप्टलेट टैग में डाल दीजिए। राइट क्लिक, न्यू जेएसपी फाइल, और मैंने यहाँ से बना दिया न्यू फाइल जेएसपी। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने। एक स्क्रिप्टलेट टैग बना लेते हैं बस। ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। सर स्क्रीन अटक रही है सर। हाँ, स्क्रीन रुकी हुई है सर। रुको हुई है अभी। तो मैंने क्या कर दिया ना, जो टैग जेएसपी के अंदर सर्वलेट के अंदर लिखा था सर्विस मेथड में, वो जेएसपी के स्क्रिप्टलेट टैग में मैंने डाल दिया। बस यहाँ इंपोर्ट की बात आएगी तो यहाँ कंट्रोल, इसको हटा के कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये खुद ही कहेगा कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हो। हम आईओ से करना चाहते हैं फाइल को, बल्कि आईओ पे ऊपर स्टार लगा दो, है ना। यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो आपका आईओ के जो भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस में एरर ख़त्म, कोई एरर नहीं है। हमारा सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। यहाँ फिर हमने क्लोज किया और फिर हमने पहले हम इंडेक्स जेएसपी को चलाते थे, इंडेक्स होम एचटीएमएल को, सॉरी। तो होम एचटीएमएल में यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या लिखी हुई थी, रन, रन से सर्वलेट कॉल हो जाता था। अब हम यहाँ पे क्या दे देंगे, अपनी जेएसपी का नाम, जिसका नाम है न्यू फाइल डॉट जेएसपी। बस न्यू फाइल जेएसपी, न्यू फाइल जेएसपी। चाहे अपलोड हो, चाहे डाउनलोड हो, चाहे दुनिया जहान की कोई भी कोड हो, जो कोड हम सर्वलेट के अंदर लिखते थे सर्विस मेथड में, वो हम डाल देंगे स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं अगेन। ठीक है, अब आप देखना यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है जेएसपी के पास। देखो नीचे देख लो, लिखा न्यू फाइल जेएसपी पे, ये रीडायरेक्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए डाउनलोडिंग हो गई, यहाँ पे आगे भाई फाइल डाउनलोड हो गई। क्या दिक्कत क्या थी? वर्ड पे क्लिक करा, वर्ड फाइल ये होगी नहीं, मे बी ए डॉट डॉक। हाँ सर, अब तो हो गई है एकदम। तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है ए सर। डॉट डॉक क्यों नहीं हुआ? मे बी डॉक्स एक करप्टेड तो नहीं ना, करप्टेड फाइल होगी मे बी, इसमें कुछ है ही नहीं।
और ये करप्टेड है, तो मैं ए डॉट डॉक हटा देता हूँ ना यहाँ से, ये तो हटा दिया। आप शायद HTML कर रहे थे, मैं वो भी कर लेता हूँ, मे भी आपका कि टेक्स्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक बार हम कोड रीड नहीं वो सर, देख। टेक्स्ट ही थी वो भी। टेक्स्ट ही थी। हाँ सर। एक मिनट, कोई फाइल में तो गड़बड़ी नहीं थी, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये है हॉलीडे, टेक्स्ट फाइल है ये, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपका जो फाइल था वो यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, holiday.txt, और यहाँ पे जहाँ a.txt लिखा था यहाँ हॉलीडे लिख देता हूँ, ठीक। और यही ये सब फाइल आप बाकी चेंज करना पड़ेगा हमें। डॉक वॉक को, डॉक तो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो फॉर्मेट बहुत पहले की फ़ाइल है और दूसरे सिस्टम की फ़ाइल है, करप्टेड होगी। वीडियो वीडियो सब चलता है, यस सर। गाना वाना सब प्ले होता है इससे। लीजिए, मैंने इसे चलाया, या holiday.txt आ गई। ये देखो एज इट इज़ चल रहा है यार, ये तो क्या दिक्कत थी तुम्हारे में? कहाँ क्या लिखा जा रहा था? देखो ऐसे पूरा चल रहा है ना। देख पता। लेंगे एक बार कि हाँ उसमें सर, दिक्कत सही क्या चल है, रहा है। ये चीज़ ठीक हम है देख सर। लेंगे उसमें दिक्कत क्या है। दूसरी चीज़, डॉक हमारा चल रहा है नहीं। जो एरर, हाँ हाँ बोलो। सर ये कंसोल पे देखना, इस पे कंसोल पे। अच्छा, कंसोल पे देखता हूँ एरर। सही कह रहे हो, कुछ एरर था क्या? वो इसी का एरर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर ओ, मैंने सर्वर बंद कर दिया ना। अच्छा सर, कोई नहीं सर। दोबारा सर्वर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कंसोल पे हाँ एरर है, कुछ एरर है। ये एरर है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। गेट आउटपुट जो है, भाई म्यूट कर लो प्लीज़, किसके यहाँ आवाज़ आ रही है? गेट आउटपुट स्ट्रीम हैज़ ऑलरेडी बीन कॉल्ड इन द रिस्पॉन्स। तो इलीगल स्टेट आता है जब हम किसी मतलब मेथड को अगर हम इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं। कौन सा ये कह रहा है? मतलब उसकी स्टेट अगर ख़त्म हो चुकी है, दोबारा आप चला रहे हो उसे। इलीगल स्टेट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ये आ रहा है आपका कितने नंबर लाइन पे आ रहा है? ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये आ रहा है आपका 166 नंबर लाइन पे, 166। तो 166 लाइन कहीं है यहाँ पे? 166 लाइन तो है ही नहीं। नहीं सर। इससे जो वो बनती होगी, सर्विस बनती होगी वो। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये सब जो क्लोज हम कर रहे हैं, तो ये क्लोज वगैरह हमें करने की ज़रूरत ना हो। और गेट आउटपुट स्ट्रीम, रिस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम भी हमें लेने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी होता है ना, आउट के फॉर्म में। हाँ सर, वैसे ही तो किया था मैंने सर। ये आउट से राइट करवाया था सर उसमें। आउट से सर राइट एक बार करवाया था। देखो आप। हाँ, चलो, एक बार आप देखो सर इसे। इसे मैं यहाँ से डायरेक्टली आउट आउट डॉट लिख देता हूँ, ठीक है। आउट डॉट राइट, ठीक है। राइट मेथड उसके पास लेकिन है नहीं ना, प्रिंट मेथड है। राइट मेथड वहाँ विजिबल नहीं है ना, प्रिंट मेथड है इसके पास। राइट मेथड है ही नहीं, प्रिंट है, प्रिंट एलन है। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ।
बाकी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम भी होगी तो एक बार दोबारा देखेंगे इसे हम, है ना। तो इसको मैंने दोबारा रन कर दिया है, यहाँ पे कॉल करते हैं। ओ, ये प्रॉब्लम है, देखो आउट का प्रॉब्लम है। आउट के थ्रू जो हाँ सर ये राइट करवा रहे हो ना, उसमें समस्या है। यही तो आ रहा है एक्स्ट्रा। हाँ सर यही वाला आ रहा है सर। अब एक बार जरा हम कंसोल देखते हैं, यहाँ पे कुछ एरर है क्या। अगेन यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो ये बेसिकली आउट से रिलेटेड ही है। ठीक है, स्ट्रीम। सर जैसे फिर वो इमेज डाउनलोड करते हैं ना, ये वाला उसके साथ भी अटैच अटैच हो जाता होगा, और वो फिर इमेज वो वाली हो मतलब खत्म हो जाएगा वो, ऐसा होता होगा। ये सब के साथ अटैच हो रहा होगा सर, वो इसलिए फिर आपको, इमेज खुलती ही नहीं डाउनलोड होने के बाद। नहीं नहीं, इसलिए आपको आउट नहीं चलाना है ना, आपको आउट सर नहीं चलाना है। आपको ठीक है आउटपुट सर। स्ट्रीम अपना गेट कराना है ना। आउटपुट स्ट्रीम, गेट आउटपुट स्ट्रीम में यहाँ पे इसको मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ क्यों इलीगल स्टेट आ रहा है ना। वो उस केस में वो काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो जो बाय डिफ़ॉल्ट आउट डॉट प्रिंटलन वो लगाते हो तो वो एचटीएमएल की तरह रिस्पांस को ट्रीट करता है, और हम बता रहे हैं कि भैया हमारे रिस्पांस में ऑक्टेट स्ट्रीम है, इस तरह से है। तो दोनों रिस्पांस में थोड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। हाँ सर शायद ये इसी वजह से हो रहा है। मैं ना इसको क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम सर्च करते हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है जेएसपी में, मतलब क्यों ये एक्सेप्शन आ रहा है। सर्वलेट में ये नहीं मतलब आ रहा था, सर्वलेट में तो ये चल रहा था, राइट। ये इसको सर्च, सर्वलेट में तो सर दौड़ रहा है एकदम। हाँ नहीं नहीं वो तो है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन जेएसपी फाइल डाउनलोड, इसका आंसर मिलेगा हमें, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। कैन यू एक्सप्लेन दिस। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर्स भी चला सकते हो। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर चला के हम प्रिंट राइटर ले आए, क्योंकि प्रिंट राइटर जो होता है ना, खैर वो तो उसका इशू नहीं है, प्रिंट राइटर और गेट राइटर का होता तो बताता ही। सो राइट, ओके, you should use the servlet, not a JSP, but if you really needed, add directive at the top of your page. अच्छा, trim directive white space is equals to true। ये क्वेश्चन वही है। अच्छा जी, तो करना है क्या है, ये वाली लाइन जो है इसे कॉपी कर लेते हैं। टिक किया हुआ है, कई लोगों ने इसको सही बताया है, तो मे भी इसको, इससे कुछ सलूशन हमें मिल जाए। ठीक है, अब डाउनलोड टेक्स्ट फाइल करते हैं। अभी भी ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन तो कुछ और कह रहा है, मतलब वहाँ से हमने जो ऐड करा है वो पता नहीं क्या ट्री में ऐड करा है। द आउटपुट हैज़ ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर दिस रिस्पॉन्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के ऊपर आउटपुट स्ट्रीम पहले से कॉल हो चुका है, क्योंकि पता है इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जेएसपी में 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। हाँ सर। तो जो 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रिक्वेस्ट होता है, रिस्पांस होता है, सेशन कॉन्फ़िग, आउट, आउट भी होता है ना। तो जो सर आउट आउट, भी होता है। हाँ जी,
सर आउट भी होता है आउट सर। भी होता है। तो आउट नाम का जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है उसका जो टाइप होता है वो होता है प्रिंट राइटर टाइप का, है ना। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि जो गेट, जैसे आप रिस्पॉन्स के ऊपर गेट आउटपुट स्ट्रीम ये कॉल कर रहे हो, ये इंटरनली जब जेएसपी से सर्वलेट बनती है, भाई जेएसपी से सर्वलेट तो बनी होगी, हाँ सर उस बिल्कुल बनी जेएसपी होगी। जनरेटेड सर्वलेट में, समझ रहे हो, ऑलरेडी इस वाले नंबर लाइन पे, इस वाले लाइन पे, है ना, 162 लाइन पे ऑलरेडी ये कोड रिटर्न है। क्या कोड रिटर्न है? ये कोड रिटर्न है कि रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और उससे आ जा रही है प्रिंट राइटर। अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर आ रही है। यानी कि उन्होंने आउटपुट स्ट्रीम को पहले से ही गेट करने का कोड लिख रखा है, और जब हम खुद मैनुअली लिख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट गेट, मतलब रिस्पॉन्स के ऊपर गेट आउटपुट स्ट्रीम, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि भाई ये तो ऑलरेडी कॉल्ड हो चुका है। ये देखो, ये लिख रहा है कि गेट आउटपुट स्ट्रीम हैज़ ऑलरेडी बिन कॉल्ड फॉर दिस रिस्पॉन्स, यानी कि इस रिस्पॉन्स के लिए ये चीज़ तो पहले से कॉल हो चुका है हाँ सर। है ना। ये इसका मतलब इशू है, ये इसका प्रॉब्लम है। सो फ्लश और क्लोज वगैरह तो हमने किया हुआ है, तो ये फ्लश और क्लोज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गेटिंग इलीगल स्टेट गेट आउटपुट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कह रहा है एडिंग द फॉलोइंग इनसाइड द एंड ऑफ ट्राई टू अवॉइड द एरर अपीयर व्हेन इज जेएसपी, ठीक है। सो वेयर आउट इज जेएसपी राइटर, ठीक है, कर लेते हैं। क्या पता इससे वो उस सिचुएशन से, मतलब उस सिचुएशन को अवॉइड करे। हाँ सर हो सकता है ऐसा। पुश बॉडी, देखो इस टाइप की सिचुएशन तो ऐसे बढ़िया आपका एरर था ये, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिल रही हैं यहाँ से आपको। और वो आउट हम यूज कर नहीं पा रहे हैं, केवल आउट से ही यूज कर लें। वही तो सर। यही समस्या है। अब देखो ये समस्या हो गया सॉल्व, समझे। ये देखो फिक्स हो गया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो वो डाउनलोड भी हो गई। डाउनलोड भी हो हो गई गया, फाइल। हो गई डाउनलोड। यहाँ पे देखो, ये देखो डाउनलोड हो गई। तुम्हारी फाइल जो थी वही डाउनलोड हुई है अभी। ये देखो डाउनलोड टेक्स्ट फाइल हो गई, वर्ड फाइल। वर्ड वाला तो खैर करप्टेड है इसलिए वो नहीं हो रहा है। मैं कोई और वर्ड फाइल डाल के इसके अंदर देख लेता हूँ, है ना। ये भी चीज़ है कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगा ना कि ये वर्ड फाइल। सर वो टेक्स्ट चेक कर लेते इसका एक बार कि वो। हाँ टेक्स्ट भी मैंने चेक कर लिया, है ना। टेक्स्ट हाँ भी सर वो दिख मैंने, नहीं रहा है ना। टेक्स्ट भी, स्लो चल रही है सर थोड़ी स्क्रीन। हाँ मैं कह रहा हूँ सर स्लो चल रही है सर थोड़ी ओ स्क्रीन। स्लो क्यों चल रही है? सो हमारे पास ये नोट्स वाला है फाइल, थोड़ा बड़ा है ये, इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और यहाँ वेब कंटेंट में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डॉक्स फाइल है, तो यहाँ रीनेम में जाएंगे और पूरा इसे कॉपी करके
होम HTML में यहाँ पे लिख देंगे भाई, ये लीजिए, सेव कर दिया। ये मैंने 2 लाइन ऐड किया था उसी से, ये इसने क्या किया, उसी बॉडी के साथ मुझे लग रहा है ऐड कर दे रहा है आउट को, और उसके JSP राइटर को जो गेट आउट हमने लिखा हुआ है ना, उसको एक साथ ऐड कर दिया है। दोबारा मैंने एप्लीकेशन रन कर दिया, दिख रहा है? दोबारा मैंने एप्लीकेशन रन किया, दिखा है? अभी नहीं दिखा। ठीक है, तो कौन येलो वाली स्क्रीन दिख रही है ये? हाँ सर दिख रही है। देखो डाउनलोड मैंने टेक्स्ट फाइल करा, ये देखो तुम्हारा टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो गया। देखो इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं एडेड है, और सही है। और ये देखो कंसोल में कोई एरर नहीं है। और ये बेसिकली हुआ है कैसे, मैंने ये लाइन ऐड किया, 2 लाइन, आउट डॉट क्लियर एंड पेज कंटेक्स्ट के ऊपर पुश बॉडी कर दिया है। ये 2 लाइन ऐड किया है, मैंने नेट से सर्च किया, ये 2 लाइन हमें मिला। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं वर्ड फाइल हमारा चल रहा है कि नहीं। ये देखो वर्ड फाइल भी बढ़िया चल रहा है, डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया आ गया। अब इसको भी हम चला लेते हैं, सही है ना? जबरदस्त है सर। ये देखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना लाइन का कोड है जो आप अपने उसी JSP में ऐड कर लेना। मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ सर। ये वाला प्रोजेक्ट ही भेज देना आप मेरे को, भेज देना मतलब। ठीक है, हाँ सर बस। हाँ इसमें केवल उसी का ही चेंज किया है हमने। वैसे प्रोजेक्ट लेना है तो प्रोजेक्ट ले लो, डाउनलोड सर्वलेट JSP दोनों है इसमें। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे? हम EL पढ़ रहे थे, एक्सप्रेशन लैंग्वेज JSP के अंदर। यस सर। और कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, EL वगैरह? हाँ सर। जैसे सर ये इसी की लैंग्वेज है कि JSP की EL या अलग से है? ये EL एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक अलग कंसेप्ट है जिसको मतलब JSP में हम यूज कर रहे हैं ताकि वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट मतलब और इसे इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर इंक्लूड कर लेते हैं सर इसमें। हाँ, इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। EL में भी आप, लेकिन ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है ये मतलब टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट होती है। मे बी अदर टेक्नोलॉजी अपने अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करे, अलग तरीके से यूज करे। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट है। ओके। इसके बाद एक कंसेप्ट है जिसका नाम है JSTL, है ना? JSTL मैंने बताया था आपको, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी के बारे में बताया था आपको, JSTL। नहीं सर, ये नहीं बताया। चलो, JSTL स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कस्टम टैग के बारे में बताते हैं। कस्टम टैग क्या होता है ना? जब आपको कस्टम टैग के बारे में पता चलेगा देन आप JSTL पढ़ो। EL तो आपने समझ लिया, कस्टम टैग। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बोला था कि JSP के बहुत सारे एक्शन टैग जो थे उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। किया प्रैक्टिस? JSP के जो बहुत सारे एक्शन टैग हैं, किया था सर। जैसे JSP कॉलन, इंक्लूड, फॉरवर्ड, है ना? बहुत सारे एक्शन टैग थे। इंक्लूड फॉरवर्ड तो कॉमन है, ये तो यूज हो ही जाता है। बाकी और भी एक्शन टैग जो हैं ये, निशांत यूज किया ये सब? आवाज आ रही है? तो मैं बता रहा था, देखो इतने सारे एक्शन टैग है हमारे पास, जैसे बॉडी है, एलिमेंट है, परम है, प्लगइन नहीं दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही है? ऐसा क्यों होता है भाई? नहीं सर, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ।
अभी दिखा? अभी नहीं दिखा? सर, अभी भी नहीं। तो ये देखिए JSP कॉलन नहीं सर। सर हटाइए। राहुल बताएगा। सो रुक रुक क्या है सर एकदम। हाँ सर, अब आया है सर। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे इंक्लूड हो गया, आउट हो गया, परम हो गया, प्लगइन हो गया, ये सब यूज करके देख लिया आप लोगों ने सारा? इसमें मैंने सर आपसे ये बताया था नहीं कि किया था इसने। इसमें बताया था मैंने आपको इसका प्रैक्टिस करना प्लगइन का। ये एपलेट को कॉल करने के लिए होता है, कोई एपलेट पेज वगैरह होता है उससे कॉल कर लेते हैं। बाकी सेट प्रॉपर्टी, यूज बिन, परम, परम्स तो हमने लगभग यूज ही किया था, इसमें लगभग सारा यूज किया ही है। हाँ सर, ये नहीं किया सर इसमें फॉल बैक वाला। फॉल बैक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉल बैक, बट ये है कि जो ये इम्पोर्टेंट रह गया थे तो हमने खुद ही प्रैक्टिस कर ही लिया है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ सर, और तो सब हो गए थे इसमें। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे जितने भी एक्शन टैग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जितने भी एक्शन टैग लिखे गए हैं, ये सारे एक्शन टैग की जो मीनिंग होगी वो लैंग्वेज में तो फिक्स होगी, रिजर्व होगी, वो किस लिए बनाई गई है, क्या उसका पर्पज है कि नहीं भाई? एक्शन टैग कोई भी होता है, हर एक्शन टैग का अपना एक यूज होता है ना, कि भाई वो एक्शन टैग किस लिए बनाया गया, क्या उसका पर्पज है, क्या वो काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं लिख रहा हूं JSP कॉलन यूज बिन, तो इस टैग की भी तो मीनिंग कहीं रिजर्व होगी जी सर। भाई, इस टैग की मीनिंग कहीं रिजर्व होगी, इसको भी कोई हैंडल करता होगा, इसके पीछे भी कोई लॉजिक चल रही होगी। मैंने लिख दिया बिन की आईडी, बिन का क्लास का नाम, और हमारे बिन का ऑब्जेक्ट बन जाता है अपने आप। तो ये सब कैसे होता है, अपने आप कैसे होता है सारी चीजें? तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिस तरह से JSP के अंदर बहुत सारे एक्शन टैग हैं, और इन एक्शन टैग का ये एट्रीब्यूट है आईडी, फिर है बीन, फिर है क्लास, फिर है स्कोप, फिर है टाइप। तो इस तरह से जिस तरह से आप किसी भी एक्शन टैग को यूज करते हो JSP के अंदर, जिस पर्टिकुलर टैग के लिए उसका एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू और ये सारी चीजें फिक्स करा के रख दी गई हैं, JSP कहता है कि भाई आप ऐसा काम करिए कि इसी तरह के आप टैग खुद भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मतलब जैसे मुझे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम करना है, अगर तो हम ऐसे ही JSP कॉलन सम करके एक अपना खुद का बना सकते हैं टैग, समझ रहे हो? और कहते हैं क्रिएटिंग, जब हम अपना खुद का ऐसा टैग बनाते हैं JSP के अंदर, उसी को बोलते हैं कस्टम टैग। तो कस्टम टैग का मतलब है यूजर डिफाइन एक्शन टैग, मतलब खुद का एक्शन टैग हम बनाएंगे, समझ रहे हो? खुद का यूजर डिफाइन एक्शन टैग बनाना कस्टम टैग कहलाता है। तो कस्टम टैग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें हम खुद का यूजर डिफाइन एक्शन टैग डिफाइन करते हैं, खुद का यूजर डिफाइन एक्शन टैग बनाते हैं। क्लियर है? जी सर। अब मुझे ये बताओ कि जब भी कोई भी आप एक्शन टैग यूज करते हो तो उसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है? यही तो होता है, यही सिंटैक्स होता है। सॉरी, इतना कॉपी कर लीजिए। आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो सबसे पहले प्रीफिक्स, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, फिर उसके बाद कॉलन, और फिर यहां पे लिखते हो सफिक्स, और फिर ये क्या है? एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट एंड देन वैल्यू। इसी तरह से तो लिखते हो। ये इसे यहां क्लोज करो या ऐसे ही डायरेक्ट क्लोज कर दो, आपकी इच्छा है। फिर यहां पे लिखते हो एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, और यहां पे आपने लिख दिया क्या? वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने कस्टम, मतलब कोई भी टैग यूज करते हो जो कि JSP के एक्शन टैग होते हैं। प्रीफिक्स लिखते हो, देन सफिक्स लिखते हो, एट्रीब्यूट, और उसके बाद वैल्यू लिखते हो। तो JSP वालों ने प्रीफिक्स क्या बना के फिक्स कर रखा है? पहले से प्रीफिक्स क्या फिक्स कर रखा है कि यही यूज करना है आपको? व्हाट इज द प्रीफिक्स? JSP के अंदर जो एक्शन टैग यूज करते हो
उनका प्रीफिक्स क्या होता है? JSP होता है तो सर। JSP होता है, बिल्कुल सही बात है। तो JSP प्रीफिक्स हो गई, JSP तो फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हो आप? चाहे यूज बिन लिख दोगे, गेट प्रॉपर्टी लिखोगे, सेट प्रॉपर्टी लिखोगे, वगैरह वगैरह, मतलब जिसकी मीनिंग लैंग्वेज ने बना के रखी हुई है। तो यानी कि ये JSP प्रीफिक्स ये बताता है कि ये JSP का एक्शन टैग है, समझ रहे हो? तो JSP कॉलन, अब जैसे आपने लिख दिया JSP कॉलन यूज बिन, तो इसका मतलब ये हो गया JSP के अंदर यूज बिन कोई एक टैग है ना, और उसकी एट्रीब्यूट होगी और उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, तो JSP का जैसे ये खुद का एक्शन टैग है ना, ये जैसे JSP का ये खुद का एक्शन टैग है, ऐसे हम खुद का एक्शन टैग खुद बनाएंगे और इसी को हम बोलेंगे कस्टम टैग। तो बात समझ में आया नहीं आया? कस्टम टैग होता क्या है पहले ये बताओ। व्हाट इज द कस्टम टैग? अमन, आया है सर। कस्टम, सर ये उसकी तरह हो गया, मतलब जैसे वो कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं हम उसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। हाँ, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग में कस्टम एक्सेप्शन बनाते उसी तरह से ही हो सकता है, बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। लेकिन है वो, लेकिन कंसेप्ट यहाँ वहाँ क्या है, एक्सेप्शन बना रहे थे, यहाँ क्या है, टैग ही बनाने जा रहे हो। ये ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो एंड्रॉयड, जब हम एंड्रॉयड की अगर हम बात करते हैं, किसी और चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे टैग बने हैं, जैसे एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन हाइट, एंड्रॉयड कॉलन कुछ और ऐसे। तो इसका मतलब एंड्रॉयड वालों ने भी ऐसे टैग बना रखे हैं अपने। सर जैसे वो बटन होते हैं उसमें, वो वाले, कौन से बटन? जैसे सर बटन लगाते हैं उसके लिए बटन टैग हो गया वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, एंड्रॉयड कॉलन बटन। एंड्रॉयड जानते हो आप थोड़ा बहुत? नहीं सर, देखा है सर, वैसे ही बस वो लिखा रहता है ना उस हाँ, पर। मतलब टैग तो कोई भी बना सकता है अपने हिसाब से। ठीक है तो सर। कस्टम टैग यस किसे सर। बोलोगे? पहले बताओ, एक्सप्लेन करो कस्टम टैग क्या होता है। कस्टम टैग सर इज द ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एक्शन टैग। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एक्शन टैग। हम अपना खुद का यूजर डिफाइंड एक्शन टैग बनाएंगे ऐसे ही। तो जिसमें हम प्रीफिक्स खुद ही फिक्स करने वाले हैं, सफिक्स अपना खुद ही फिक्स करेंगे, और फिर उसका एट्रीब्यूट भी बनाएंगे खुद, और उसकी वैल्यू भी हम खुद ही देंगे। समझ में आई बात? अगर ऐसा कर लिए तो हमें कस्टम टैग बनाने आ जाएगा, और कस्टम टैग बनाने आ जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा यार कि आखिर ये जो टैग इंटरनली बने होंगे ये कैसे काम करते होंगे। आखिर जब जैसे आप JSP कॉलन यूज बिन लिखते हो तो बिन का ऑब्जेक्ट बन जाता, तो आखिर कैसे बन जाता होगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन टैग के पीछे भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता होगा। ठीक है, चलिए। तो JSP कहती है कि भैया अगर आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड टैग बनाओगे तो सबसे पहले यानी कि उसको बोलोगे कस्टम टैग। और अगर कस्टम टैग आप बना रहे हो तो उस टैग की मीनिंग तो कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी आपको। हमारे जो कंटेनर है, हमारी JSP जनरेटेड सर्वलेट है, उस सर्वलेट में हमें उस टैग की इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। हमें हमारे JSP इंजन को बताइए कि भैया ये आप कस्टम टैग बनाने जा रहे हो, ये काम करने जा रहे हो, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं टैगलिब डायरेक्टिव। टैगलिब डायरेक्टिव वो डायरेक्टिव होता है। कस्टम टैग के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं पहले वही मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। JSP का मैंने आपको प्रोग्राम और JSP से रिलेटेड डेटा सब भेज दिया था, मिल गया था ना, मेल पे भेजा था आप लोगों को, नहीं मिला? JSP का ये फोल्डर भेजा था आपको, नहीं मिला था? चेक नहीं किया सर। हाँ, चेक नहीं किया सर अभी। बताओ भाई, अभी देख। मेल पे भेज दिया था आप लोगों को, मेल पे ही भेजा था। हाँ सर, आया था सर। हाँ हाँ ठीक है, ये देखिए ये डेवलपमेंट है कस्टम टैग का, डेवलपमेंट ऑफ कस्टम टैग। तो कस्टम टैग को बनाने के लिए इतनी चीज होनी जरूरी है, ये 3 चीज होना जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले TLD फाइल एक होनी चाहिए, ठीक है ना। TLD फाइल ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ओ पहले नंबर पे होना चाहिए टैग हैंडलर। टैग हैंडलर मतलब जो टैग को हैंडल करेगा। टैग हैंडलर कोई और नहीं होता है, बेसिकली एक क्लास होती है ना। उसको यूज करके हमें टैग हैंडलर बनाना पड़ेगा, TLD फाइल बनाना पड़ेगा और टैगलिब डायरेक्टिव बनाना पड़ेगा। 3 चीज,
टैग हैंडलर, टैग लिब डायरेक्टिव एंड टीएलडी फाइल, 3 चीजें। ये किस चीज के लिए, किस चीज की बात हो रही है? बोलो भाई। कस्टम टैग बनाने के लिए। तो कस्टम टैग बनाने के लिए टैग हैंडलर मतलब क्या? अरे टैग हैंडलर का मतलब ये हो गया यार कि अगर आप टैग लिख रहे हो, जैसे सपोज करो हमने एक टैग बना दिया जिसका नाम रख दिया हाथी, हाथी कॉलन साथी, है ना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया हाथी कॉलन सम, या थोड़ा सा ऑड नाम लग रहा है तो आप लिख दो सूर्या कॉलन सम। मतलब मैं अपना खुद का टैग बनाया जिसका प्रीफिक्स मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया सूर्या, सफिक्स मैंने खुद ही बना लिया जी सम, मतलब इसको यूज करोगे तो सम होगा। और बस यहाँ पे लिख दो नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर एक एट्रीब्यूट हो गया और वैल्यू में हमने दे दिया अपनी कोई वैल्यू डबल कोड के अंदर ऐसे। तो बताओ ये हम खुद का टैग बना रहे हैं, तो खुद का टैग बनाएंगे तो हैंडलर तो बनाना पड़ेगा ना। अब मुझे लॉजिक तो लिखनी पड़ेगी ना इसकी कहीं कि सम कैसे होगा। 2 नंबर मुझे पास करवाना पड़ेगा, दोनों नंबर को गेट करना पड़ेगा, उसको सम करना होगा, स्क्रीन पे दिखाना होगा। कैसे करेंगे? उसका हैंडलर बनाना पड़ेगा, दैट इज टैग हैंडलर। तो टैग हैंडलर इज नथिंग बट अ क्लास, इज अ काइंड ऑफ जावा बीन क्लास। और कोई भी जैसे सर्वलेट क्लास होती है, वो कब सर्वलेट क्लास कहलाती है? जब वो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ऐसे ही टैग नाम का एक इंटरफेस बनाया गया, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास है ना, अगर टैग हैंडलर क्लास कहलाती है। और टैग इंटरफेस के अंदर बेसिकली ये 3 मेथड्स दिए गए हैं, टोटल तो 5 मेथड है सॉरी। एक है सेट पेज कंटेक्स्ट, सेट पेरेंट, डू स्टार्ट टैग, डू एंड टैग, है ना। और एक लास्ट में होता है एक रिलीज टैग होता है। तो टैग इंटरफेस होती है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कराते हैं और एक क्लास बनाते हैं, और इसी क्लास को टैग हैंडलर क्लास बोला जाता है। इसमें पूरी टैग की हैंडलिंग का कोड लिखा जाता है। तो इसको हम और अच्छे से जानेंगे। पहले ये बताओ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत या नहीं हुआ कि टैग हैंडलर क्या होता है? टैग इंटरफेस एक होती है, जेएसपी वालों ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, तो उसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम क्लास बनाएंगे। टैग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम एक क्लास बनाएंगे और उससे से ही चलाएंगे। क्या बोल रही है यार? अब क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, तो आपने पढ़ा दिया पूरा। तो एक बार रिवाइज करके सर वो बताया। देखिए मैं कस्टम टैग बनाना सिखा रहा हूँ कि कस्टम टैग कैसे बनाते हैं। तो कस्टम टैग बनाने के लिए हमें बेसिकली यूजर डिफाइन एक्शन टैग होता है कस्टम टैग। सो उसके लिए हमें बेसिकली एक टैग हैंडलर क्लास बनानी पड़ती है जो टैग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। फिर एक टीएलडी फाइल बनानी पड़ती है। टीएलडी का मतलब होता है टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन, टीएलडी। टीएलडी स्टैंड फॉर टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन, समझ रहे हो ना, जिसमें हम टैग की सारी लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि हमारा टैग कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है ना। और उसके बाद जैसे सपोज करो हमने टैग हैंडलर बना दिया, फिर हमने टीएलडी फाइल बना दिया, तो फिर हमें एक बनाना पड़ता है टैग लिब डायरेक्टिव। अगर आपको याद हो तो हमने डायरेक्टिव टैग पढ़ा था। तो डायरेक्टिव टैग में हमने एक पेज डायरेक्टिव पढ़ा था, एक इंक्लूड डायरेक्टिव पढ़ा था, और एक टैग लिब डायरेक्टिव भी होता है। मैंने कहा था इसको आगे बता दूंगा आपको। तो डायरेक्टिव टैग का काम क्या होता है? डायरेक्टिव टैग का काम होता है डायरेक्शन देना अपने कंटेनर को, जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट को डायरेक्शन देना, जेएसपी इंजन को डायरेक्शन देना, जेएसपी इंजन को बेसिकली डायरेक्शन देना कि भैया जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट में ये वाला काम कर देना। तो इस तरह का डायरेक्शन अगर हमें देना है तो डायरेक्टिव टैग हमारे पास होता है उसके लिए। तो इसी तरह से ये जो डायरेक्टिव टैग होता है, जब हम अपना खुद का कस्टम टैग बनाएंगे तो कहीं न कहीं खुद का हैंडलर भी बनाएंगे, टीएलडी फाइल भी बनाएंगे। समझ में आई बात? खुद का टैग हैंडलर भी बनाएंगे, खुद की टीएलडी फाइल भी बनाएंगे, और एक टैग लिब डायरेक्टिव के माध्यम से अपने जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट के अंदर इंफॉर्मेशन भेजेंगे, अपने जेएसपी इंजन को इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये मेरी खुद की कस्टम टैग है, जरा इसको देख लेना, इसका टेक केयर कर लेना और इसे चला देना वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगर टैग लिब डायरेक्टिव हो ही नहीं तो टैग का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब खुद का टैग बनाने वाले हैं तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर टैग में हमें आप क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस टैग के अंदर की जो टीएलडी फाइल होगी, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन होगा, टैग हैंडलर की कहानी होगी, ये सारा चीज़ हमें
बताना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें कैसे कैसे यूज करेंगे और कैसे कस्टम टैग बनाएंगे, ये ज़रा हम देखते हैं। डायरेक्टली मैं आपको अपने इक्लिप्स में लेके जाता हूँ और यहीं पे आपको कस्टम टैग बनाना सिखाता हूँ। JSP 4 के अंदर हमने कोई प्रोजेक्ट इसमें से बनाया था ना, कौन सा बनाया था मुझे याद नहीं है, ये 3 में लिया था या 4 में लिया था। चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और जिसका नाम ही देता हूँ कस्टम टैग। ठीक है, कस्टम टैग 4 मॉड्यूल ही रहने देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक JSP फाइल बना लेते हैं, जिस JSP फाइल का नाम हमने दे दिया इंडेक्स JSP। इस इंडेक्स JSP में हम क्या करने वाले हैं, एक टैग बनाने वाले हैं जी। हम खुद का टैग बनाने वाले हैं। बड़ा अजीब बात है कि हम खुद का टैग बनाएंगे तो प्रीफिक्स खुद ही डिसाइड करेंगे, सफिक्स खुद ही डिसाइड करेंगे, है ना। तो मैं 2 नंबर के सम के लिए एक टैग बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसे मैं लिखूँगा मैथ्स MATHS मैथ या मैथ्स जो भी आपको लिखना है कॉलन सम, ये मैं टैग यूज बनाने जा रहा हूँ। तो अगर मैथ कॉलन टैग सम करके ऐसे टैग बनाऊंगा तो ये देखिए, ये अभी तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, वैसे एरर आ भी रहा है यहाँ पे अभी। तो अभी मुझे इसका सारा चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके न्यू करके और अदर में जाके फाइल, हमें टैग हैंडलर बनाना, TLD फाइल बनानी पड़ेगी। तो TLD देखते हैं ऑप्शन आता है क्या, नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, हम एक न्यू डॉक्यूमेंट, एक सिंपल सी फाइल बनाएंगे। अदर में जाके टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन होगा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल लिख लेते हैं, अनटाइटल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये गया कहाँ पे टेक्स्ट फाइल, न्यू, एक मिनट, जनरल फाइल में जाते हैं, नेक्स्ट, हाँ फाइल बनाते हैं, एक फाइल में जाके फाइल बनाते हैं maths.tld, समझ रहे हो। TLD का मतलब होता है टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। ये बेसिकली मतलब TLD फाइल का वो होता है, एक्सटेंशन होता है। तो .tld लिखने से TLD फाइल बन जाती है, देखिए TLD फाइल बन गई। ठीक, अब इस TLD फाइल में अपने टैग का डिस्क्रिप्शन सारा मैं लिखूंगा। अच्छा, दूसरा चीज हमें बनाना पड़ेगा टैग हैंडलर क्लास। सो टैग हैंडलर कैसे बनेगा जी, SRC पे राइट क्लिक कर दीजिए, न्यू करिए, क्लास बनाइए, पैकेज ले लेते हैं माई पैक, क्लास का नाम देते हैं माई हैंडलर, माई हैंडलर। ठीक है, माई हैंडलर एक हमने खुद की क्लास बना दी। हेलो, अच्छा, हाँ जी, हेलो। तो ये जो मैथ्स कॉलम सम करके हम खुद का टैग बना रहे हैं ना, ये टैग बेसिकली अभी हमें इसका टैग हैंडलर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक खुद का पैकेज के अंदर जाके खुद की एक हैंडलर क्लास बनाई है। ठीक है, अब इस हैंडलर क्लास को मैं इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा, पता है किस इंटरफेस से, टैग नाम का इंटरफेस होता है जो JSP के अंदर बनाया होता है, जो इस पैकेज के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, टैग ext पैकेज के अंदर पड़ा होता है। और टैग इंटरफेस के जो लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं उसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा
जिसमें से एक आता है डू स्टार्ट टैग, डू इंड टैग, गेट पेरेंट, डू रिलीज एंड सेट पेरेंट। ऐसे ऐसे जो 4-5 मेथड्स होते हैं सबको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा टैग हैंडलर क्लास। टैग हैंडलर क्लास समझ में आता है कौन सी होती है? अरे भाई टैग हैंडलर क्लास ऐसे कुछ नहीं बना दोगे भाई। सर्वलेट क्लास तभी तो बनती है जब सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। ऐसे टैग हैंडलर क्लास जब टैग इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तभी बनेगी। या तो टैग इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो या टैग सपोर्ट करके क्लास होती है उसको एक्सटेंड कर लो। जैसे सर्वलेट इंटरफेस और जेनरिक सर्वलेट में डिफरेंस तो जानते ही हो ना आप लोग, बोलो भाई। यस सर। सर्वलेट और जेनरिक सर्वलेट में क्या डिफरेंस होता है? सर्वलेट और जेनरिक सर्वलेट में डिफरेंस जानते हो ना, कि सारे मेथड ओवरराइड नहीं करने पड़ते हैं। वो बीच का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बन जाता है जिसमें जितना जरूरत हो तो उतना ओवरराइड करो, बाकी ना करो। उसी तरह से टैग सपोर्ट हमारा एक बीच का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो टैग इंटरफेस को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करता है ना। तो उससे फायदा हो जाएगा। जो नीचे वाले मेथड्स हैं ये सब की जरूरत नहीं होगी, तो ये सब हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चल जाएगा प्रोग्राम। मान लो मुझे सारा बिजनेस लॉजिक डू स्टार्ट टैग में लिखना है तो बस इतने से ही काम चल जाएगा हमारा, तो कोड छोटा हो जाएगा ना। यस सर। तो टैग एक इंटरफेस होता है, चाहे तो उसको यूज कर लो, टैग सपोर्ट क्लास को उसको भी यूज कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अभी रहने देते हैं, टैग इंटरफेस ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, बाकी आगे कर लेंगे, इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं, टैग इंटरफेस ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमारी टैग हैंडलर क्लास है। इसमें हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ेगा, मतलब टैग हमारा कैसे कैसे काम करेगा भाई। जैसे देखो ना, सिंपल सा मतलब है, आप एकदम बिल्कुल ये सोचो यार कि हम JSP का कोई टैग यूज करते हैं तो वो आखिर कैसे काम करता है। हम लिखते हैं जी JSP कॉलन हम लिख दिया सेट प्रॉपर्टी। वो क्या करता है, प्रॉपर्टी में सारा डेटा सेट कर देता है। तो जादू थोड़ी ना कर देता होगा, उसकी कोई हैंडलर क्लास बनी होगी ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, आप लिखते हो JSP कॉलन यूज बीन का ऑब्जेक्ट अपने आप थोड़ी ना बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, वो टैग के हैंडलर क्लास होगी एक, वो हैंडलर क्लास उस बीन से पैरामीटर ले रही होगी, आपकी क्लास का नाम ले रही होगी, क्लास के नेम से उस क्लास को लोड करके उसका ऑब्जेक्ट न्यू इंस्टेंस से बना के आपको दे रही होगी। समझ रहे हो ना। इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रखो अपनी, तब आपको मजा आएगा पढ़ाई करने में। ऐसा नहीं है कि बस सोच रहे हो कि जादू हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से ये काम कर रहा है। नहीं तो कस्टम टैग वैग टॉपिक सुनने में जो है नाम बड़ा अजीब लगता है, और इसका मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ना पढ़ो तो समझ में ना आए तो कठिन भी लगता है कि अरे क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। बट है कितना आसान चीज़ और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आपको टैग का इंटरनल कहानी समझ में आ रहा है। तो भैया एक हमारा बनेगा टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर जिसको बोलते हैं TLD फाइल, और एक होगा टैग हैंडलर। और यहाँ पे हमने टैग कौन सा बनाया है जिसका नाम है मैथ कॉलन सम। बनाया नहीं अभी, बनाने वाला हूँ। तो भाई बनाने वाला हूँ तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी, कंटेनर तक। कंटेनर से कहना पड़ेगा, सर्वलेट इंजन से कहना पड़ेगा कि भैया ये देखिए मेरा कस्टम टैग है, जरा इसका टेक केयर करिएगा। तो कहता है कि एक काम करो, आप एक काम करो, सबसे टॉप पे प्रोग्राम में कोड उस पे क्या नाम है JSP पेज में टैगलिब डायरेक्टिव होती है, उसका यूज करिए। हमने कहा लिखिए, ले लीजिए भैया, मैं यूज कर लिया। उसने कहा टैगलिब डायरेक्टिव के अंदर जाके सबसे पहले आप बताइए URI का मतलब होता है उस लोकेशन, मतलब आपका जो TLD फाइल होती है उसका पूरा लोकेशन बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे किस जगह पड़ी हुई है। तो हमने कहा भाई URI मतलब हमारा है math.tld फाइल हमारे पास है। अच्छा, फिर वो कहता है कि एक काम करो, और आप प्रीफिक्स क्या यूज करने वाले हो। जैसे JSP के केस में JSP कॉलन यूज बीन, JSP कॉलन सेट प्रॉपर्टी, JSP कॉलन गेट प्रॉपर्टी, उसी तरह से हमें खुद का अपना क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स इज इक्वल टू हमने दे दिया मैथ्स। तो यानी कि ये हम खुद ही बता रहे हैं, प्रीफिक्स इज इक्वल टू मैथ्स। तो ये लीजिए, तो खुद ये है टैगलिब डायरेक्टिव। टैगलिब डायरेक्टिव वो चीज होती है जहां पे हम अपने कस्टम टैग का TLD फाइल का लोकेशन साथ ही साथ अपने प्रीफिक्स की लोकेशन बता देते हैं। और ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाएगी, ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपके JSP मतलब इंजन के पास। ठीक है ना। और JSP इंजन को पता चल जाएगा, कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा, पेज ट्रांसलेशन टाइम पे ही पता चल जाएगा कि भैया इस JSP पेज में कोई कस्टम टैग यूज होने वाला है। तो देख लेना यार, जिसका प्रीफिक्स मैथ्स है
और जिसकी TLD फाइल का नाम है maths.tld, और जिसमें पूरा टैग का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि टैग का नाम क्या है, टैग की हैंडलर क्लास कौन सी है ना। जैसे सर्वलेट की सारा डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है web.xml में, उसी तरह से टैग हैंडलर की सारी डिस्क्रिप्शन क्या होती है TLD फाइल के अंदर। टैग हैंडलर की सारा डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है TLD फाइल के अंदर। तो TLD फाइल में बेसिकली एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं, टैग का नाम ही टैग होता है शायद। तो यहाँ से एंगुलर ब्रेसेस उठाता हूँ मैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो एक होता है हमारे पास टैग जिसका नाम होता है टैग, और टैग के अंदर फिर हम देते हैं टैग का क्लास का नाम, टैग नेम, समझ रहे हो, फिर टैग क्लास नेम वगैरह वगैरह। ये सारा चीज़ जो है मुझे उतना ज़्यादा याद है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ से कहीं से कॉपी मार लेता हूँ। ठीक है, TLD फाइल, ये हमारे पास बहुत सारी TLD फाइल पड़ी हुई हैं, तो मैं बस इसको कॉपी करूँगा। जैसे आप देख सकते हो टैग लिव करके टैग होता है, फिर टैग होता है, फिर टैग के अंदर टैग नेम होता है, टैग क्लास होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और भी बहुत सारी चीज़ होता है, यहाँ पे कम ही दिया हुआ है। मैं दूसरा कोई यहाँ से उठाता हूँ, कस्टम टैग नाम से कोई फोल्डर दिख रहा है आप लोगों को, कस्टम टैग। कहाँ है भैया? बाहर नहीं। बाहर नहीं है, होगा जरूर। JSP प्रोग्राम, JSP ऑब्जेक्ट, JSTL लॉगिन, न्यू फोल्डर, ये ना न्यू JSP करके फोल्डर जो है ना इसी में पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इसमें से कौन सा मैं आपको बताने जा रहा था, मैं आपको कस्टम 1 करके ये जो है ना इसी को बताता हूँ। ठीक है, देखिए maths.tld मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जो भी लिखा हुआ है कॉपी, और यहाँ से पेस्ट कर दिया, और यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे सर्वलेट के लिए सर्वलेट टैग होता है, ऐसे ही टैग मतलब जो टैगलिब एक टैग होता है, टैगलिब एक टैग है, उसके अंदर टैग नाम का टैग है, और उसके अंदर नेम नाम का टैग है। मतलब आप कौन सा टैग यूज करने जा रहे हो? हम यूज करने जा रहे थे सम नाम से ना, सम, तो इसका नाम मैं सम रख दूंगा, ऐड नहीं रखूंगा, यहाँ सम रख दूंगा, सम नाम दे दिया है क्योंकि मेरे टैग का नाम है सम। मेरी टैग हैंडलर का नाम है माई हैंडलर, जो किस पैकेज के अंदर है, माई पैक पैकेज के अंदर है। तो ये तो बड़ा संजोग से ये चीज़ हमने अच्छा बना लिया है ना। ये देखो माई पैक है और ये हमारी माई हैंडलर है, तो ये हमारी हैंडलर क्लास हो गई। अच्छा, इस हैंडलर क्लास में कोई एट्रीब्यूट देना चाहते हो क्या? एट्रीब्यूट, क्योंकि कभी कोई टैग आप यूज करते हो उसका एट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं पे लिखते हो JSP कॉलन, आप कहीं लिख रहे हो JSP कॉलन, कोई भी टैग यूज करो, आपको पता ही चल जाएगा। चलो जैसे मान लो लिखता हूं मैं JSP कॉलन इंक्लूड स्पेस और पेज इज इक्वल टू समथिंग। तो व्हाट इज दिस पेज? व्हाट इज दिस पेज? पेज क्या है? पेज को क्या बोलोगे? JSP के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली इसे क्या बोलोगे? है जी, एट्रीब्यूट्स है। वेरी गुड, एट्रीब्यूट बोलेंगे, सही बात है। और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं। राहुल ने बताया ये बात। यार तुम्हारे तो तुम तो इतने तेज हो, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हो यार? पढ़ना चाहिए तुम। गुड, ओके। एट्रीब्यूट, तो कस्टम टैग में हम ऐसे ही टैग बनाएंगे तो खुद का एट्रीब्यूट भी तो बनाएंगे। तो एट्रीब्यूट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एट्रीब्यूट का नाम हमने दे दिया num1। अब ये आप ही डिसाइड कर लो, num1 होगा, r1 होगा, r2 होगा,
पैरामीटर 1 होगा, P1 होगा, P2 होगा, जो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो एट्रीब्यूट। क्लियर है या नहीं, ये पहले ये बताओ। अच्छा, कई ऐसे टैग यूज करते हो जिसमें एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, JSP:\usewin, और यूजविन में कौन सा एट्रीब्यूट मैंडेटरी है, आईडी, और दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा मैंडेटरी है, वो है नेम। तो अगर आईडी और अगर क्लास, सॉरी, आईडी और क्लास अगर नहीं दोगे तो क्या यूजविन काम कर पाएगा? बोलो भाई। क्योंकि आईडी में क्लास में हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आईडी में उस क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे। समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं हम जब भी कस्टम टैग बनाते हैं तो हमारे उस पर्टिकुलर कस्टम टैग में कोई एट्रीब्यूट मैंडेटरी रखना है नहीं रखना है, ये खुद डिसाइड करते हैं। तो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो मैंडेटरी है यूज करना, फॉल्स कर दोगे तो नहीं, करो या ना करो। अच्छा, ये रिक्वायर्ड का मतलब है। RTEXPR वैल्यू का मतलब क्या होता है? रन टाइम पे क्या उसमें एक्सप्रेशन वैल्यू भेजना चाहते हो? मतलब किसी टैग में कोई वैल्यू होती है ना, रन टाइम पे हम भेजते हैं एक्सप्रेशन वैल्यू, एक्सप्रेशन टैग के अंदर लिख के। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन टैग लगा दिया और एक्सप्रेशन टैग लगा के रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू भेज दी। तो क्या उस टैग में आप रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू अलाउड करना चाहते हो? हमने कहा यस। तो इस तरह से हमने एक एट्रीब्यूट अपना यहाँ पे बना लिया। खुद ही टैग का नाम बता रहे हैं, खुद की हैंडलर क्लास बता रहे हैं, उसमें एट्रीब्यूट होगा नहीं होगा, रिक्वायर्ड है या नहीं है, रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू जा सकती है या नहीं जा सकती है, ये सारा चीज़ हम खुद ही बताते हैं। एट्रीब्यूट एक है तो पहले की इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसी तरह से दूसरा एट्रीब्यूट लेना है तो फिर से एट्रीब्यूट टैग लीजिए, फिर से उसका नाम लीजिए, फिर से उसे रिक्वायर्ड कर लीजिए, रन टाइम एक्सप्रेशन वैल्यू कर लीजिए। तो ये एट्रीब्यूट तो ये एट्रीब्यूट यहाँ क्लोज हो गया, ये एट्रीब्यूट यहाँ क्लोज हो गया, दो एट्रीब्यूट हो गए। और ये टैग क्लास यहाँ से ओपन है और टैग क्लास यहाँ, यानी कि टैग ओपन यहाँ से है और क्लोज यहाँ पे है, और उसके टैग का नाम ये है। तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई कि यहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताऊँ। मतलब इसका नाम ही है यार TLD फाइल, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, मतलब टैग का डिस्क्रिप्शन सारा यहीं पे रखा हुआ है। यानी कि जो हमारा JSP इंजन है, जब किसी टैग, जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ ध्यान से सुनना, लाइफ साइकिल सुनना क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ्स कॉलन सम, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा मैथ्स कॉलन सम लिखा, तो मैथ्स इज अ प्रीफिक्स, तो हमने प्रीफिक्स बता दिया कि हमारा मैथ्स है। सम इज नथिंग बट माई टैग नेम। अब मेरे टैग की इंफॉर्मेशन किस तक जानी चाहिए? JSP इंजन तक जानी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे टैगलिब डायरेक्टिव का यूज करके अपने TLD फाइल को लोकेशन दे दी। इस लोकेशन के मिलते ही कंपाइल टाइम पे, पेज के ट्रांसलेशन टाइम पे ही हमारे maths.tld से हमारा जो JSP इंजन है सारी इंफॉर्मेशन देख लेगा। ये टैग का नाम है, इसकी हैंडलर ये है, इसमें इतने एट्रीब्यूट हैं, इस एट्रीब्यूट में वैल्यू अलाउ है नहीं है, सारा चीज़ टैग की हैंडलर क्लास को देख के इस हैंडलर क्लास को लोड करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसके अंदर का जो डू स्टार्ट या डू इंड टैग मेथड है इसको कॉल करेगा, और इसी में उसकी हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ेगा हमें। मेन लॉजिक यहीं पे लिखना है हमें उसका। सर्वलेट की तरह तो है यार। सर्वलेट के लिए जैसे सर्वलेट इंटरफेस, टैग के लिए टैग इंटरफेस, सर्वलेट के लिए web.xml, यहाँ tld.xml। यहाँ पे भाई एक अलग से एडिशनल चीज़ आ गई, टैगलिब डायरेक्टिव। कोई चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है पूछ लीजिए, ये ना हो कि फिर बाद में पूरी रामायण खत्म हो जाए तो पूछने लगे सीता जी किसकी पत्नी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। परवेज क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फिर से तो सर RT हाँ वैल्यू समझ में, RT एक्सप्रेस वैल्यू जो है सर, हाँ RTEXPR वैल्यू मतलब रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू देना चाहते हो या नहीं। मतलब जैसे मैं कोई टैग बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि इसका जो एट्रीब्यूट का नाम हमने दे दिया है num1, तो num1 इज इक्वल टू, मतलब इसके अंदर डबल कोड में मैं रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू भेज सकता हूँ कि नहीं। एक्सप्रेशन वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन टैग के अंदर। एक्सप्रेशन टैग कैसे लिखा जाता है?
जो स्क्रिप्टलेट टैग होता है बस इसके साथ ऐसे क्लोज कर दिया जाता है। परवेज हो या नहीं हो तुम? हाँ सर। तो पूछ लेना जो पूछना है। जैसे ये हो गया रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू, ये रन RTXPR वैल्यू, मतलब ये रन टाइम पे एक्सप्रेशन वैल्यू सेट टैग में भेजना चाहते हो या नहीं। ठीक, और बताइए सर ये TLD का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा बनाने वाला? TLD ऑप्शन भाई साहब कुछ भी नहीं है। ये आप ऐसे गए, राइट क्लिक किया आपने, न्यू पे ऐसे गए और यहाँ से मैं गया केवल फाइल बनाने, फाइल में गया और आप एक फाइल बना दो abcd.tld, बस मैंने एक्सटेंशन .tld दे देना है, एक्सटेंशन देना है मतलब? बस और क्या। ठीक है सर। TLD फाइल बन जाएगी। और बताइए, और कोई दिक्कत? और टैग हैंडलर सर, क्लास कैसे बनेगी? कुछ नहीं, पैकेज पे राइट क्लिक करके एक क्लास बना दिया, टैग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा दिया। टैग ext पैकेज होता ही होता है हमारे JSP में। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई और कुछ कह रहा है? सर GSP पेज खोलना सर। हाँ सर, यहाँ पर सर math.tld, math.tld, ये है वो TLD फाइल जो हमने बनाई है, खुद की जो TLD फाइल बनाई है। URI मतलब उसका पाथ बताना पड़ता है। और ये मैथ मतलब प्रीफिक्स, मतलब हम खुद का टैग बना रहे हैं, खुद का प्रीफिक्स दे रहे हैं। मतलब जैसे 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 सपोज करो कि आप कोई टैग यूज करते हो, जैसे आपने लिखा JSP:use_bean, JSP:set property, ऐसे यूज करते हो ना, आप लिखते हो JSP:use_bean या set property, है ना, ऐसा लिखते हो। तो इसका मतलब ये JSP एक प्रीफिक्स है और use_bean उसका सफिक्स है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स लैंग्वेज ने खुद ही बना रखा है कि भैया ये प्रीफिक्स है, इसको यूज करना है, और ये सफिक्स है, इसका यूज करना है। ये JSP नाम का प्रीफिक्स ये बताता है कि ये JSP का टैग है, और use_bean क्योंकि हर टैग के आगे JSP लगा होता है आगे, और पीछे चेंज होता रहता है। जैसे एंड्रॉयड में होता है Android:length, Android:width, Android:height, Android:, इसका मतलब वो एंड्रॉयड का टैग है। समझ में आई बात? उसी तरह से JSP। तो हम यहाँ पे JSP की किसी और टैग की बात नहीं कर रहे हैं, हम JSP के एक्शन टैग की बात कर रहे हैं। तो कस्टम टैग जो है केवल एक्शन टैग बनाता है, ना कि कोई और टैग बनाता है। JSP के अंदर जो कस्टम टैग पढ़ रहे हो आप, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एक्शन टैग, नॉट अ डायरेक्टिव टैग, नॉट सम अदर टैग्स जो भी आपने पढ़ा है, ना एक्सप्रेशन टैग। हम केवल एक्शन टैग की बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्शन टैग बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ JSP क्या है? ये प्रीफिक्स है और ये इसका सफिक्स है। तो प्रीफिक्स हमें बताना पड़ता है कि क्या होगा। तो इसीलिए जब हम खुद का टैग बनाएंगे, मैथ समथिंग, क्या नाम देना चाहते हो? प्रीफिक्स में क्या नाम देना चाहते हो आप? परवेज लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो परवेज। तो यहाँ परवेज आपको, तो इसी तरह से एंड्रॉयड भी बना होगा, उन्होंने भी अपने कस्टम टैग बना रखे होंगे। ये लीजिए, मैंने लिख दिया प्रीफिक्स परवेज, मतलब मेरे टैग का प्रीफिक्स परवेज है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन अपने JSP इंजन को देनी थी, इसलिए हमने टैगलिब डायरेक्टिव यूज करा। भाई डायरेक्टिव टैग कोई भी हो, उसका काम होता है डायरेक्शन देना आपके JSP इंजन को। और टैगलिब डायरेक्टिव टैग क्या करता है? टैग की इन्फॉर्मेशन देता है। तो टैग में जो हम टैग यूज करना चाहते हैं उसका प्रीफिक्स है परवेज, और टैग का नाम है सम, परवेज एंड कॉलन सम। ये नम उसकी वैल्यू हो गई इस तरह से। और ये हमारा टैगलिब TLD फाइल हो गया, जहां पे टैग का सारा डिस्क्रिप्शन होता है। और बताइए, क्लियर है?